आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है वो दिन प्रतिदिन गरीब क्यों होते जा रहा है। यानी कि वो जो है क्या गलती कर रहा है जिसके कारण ऊपर न जाके नीचे दबते जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो है गरीबी रेखा के करीब वो बढ़ते जा रहा है। आखिर क्या कारण है? तो इस कारण का जो है मुख्य 5 पॉइंट है, 5 टॉपिक है। यदि ये 5 पॉइंट को कोई भी व्यक्ति अपनाता है तो ये जो है धीरे धीरे गरीब की तरफ बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला जो है, जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है वो जो गरीब होते जा रहा है, मतलब कर्ज में डूब गया है, उसका जो मुख्य कारण है वो 5 मुख्य कारण होता है। तो पाँचों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। यदि आप ऐसा नहीं है, आप मतलब नीचे नहीं जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से हैं, फिर भी आपको ये वीडियो देखना है और ये 5 जो पॉइंट हम बता रहे हैं ये पाँचों पॉइंट से बच के रहना है। तो सबसे पहला पॉइंट है लोन। ठीक है, कोई भी NBFC कंपनी से लोन ले लिया और उसका किस्त जो है पर मंथ भर रहा है। आपको बता दें NBFC कंपनी जो लोन देता है वो कोई हैवी लोन नहीं देता है। आप 10 लाख 20 लाख लोन नहीं ले सकते वहाँ से। फर्स्ट टाइम यदि आप लेंगे तो 10 से 15 हज़ार या 5 हज़ार भी मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि वो जो NBFC कंपनी से लोन ले रहे हैं वो 50% इंटरेस्ट लगा रहा है। यदि आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 50% तक इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और हर घर में अभी आप पता कर लीजिएगा अपने आसपास में लगभग हर घर में 1-2 किस्ता चल रहा है। ठीक है, अब उसको पूछ दीजिएगा कि कितना का किस्त है तो वो आपको हो सकता है कि बोल देंगे 2500 रुपये का जो है किस्त है, या 2200 का है, या 1500 रुपया जो है महीना महीना हम दे रहे हैं। उसको बोलिए कितना लोन लिए, कितना साल चलेगा, क्या परसेंट है, तो इसका जीरो नॉलेज है। उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। सिर्फ बैंक वाला या जो भी NBFC कंपनी है या जो भी उसका सोर्स होगा लोन लेने का, कोई व्यक्ति आया थर्ड पार्टी, उसको बोला कि आप लोन ले लीजिए जहाँ से अच्छा रहेगा, लोन ले लिया। अब भर रहा है अपना EMI टाइम टू टाइम। वही कोई EMI यदि उसका बाउंस हो जाता है तो ऐसे में बैंक जो है जो भी कंपनी से लोन लिया है जहाँ से भी, वहाँ से उसे हैवी पेनल्टी लगा दिया जाता है, वो भी उसे भरना पड़ रहा है। तो लोन जब भी लेना है तो जो कार्य करने के लिए ले रहे हैं, क्या वो कार्य आपके लिए उपयुक्त है? यानी कि आप जितना लोन लिए हैं वो उतना पैसा उस कार्य को करके आप कितने दिन में कमा लेंगे? आपको ये सभी चीज़ पे पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, उसके बाद ही लोन के लिए आवेदन करना चाहिए। बहुत व्यक्ति शौक के लिए लोन ले लेता है। उसे जो है अच्छा मोबाइल चाहिए, लोन ले लिया, अच्छा कपड़ा चाहिए, लोन ले लिया, अच्छा बाइक चाहिए, लोन ले लिया। तो ये सब जो फिजूल का लोन है, ठीक है, मतलब इसको फिजूल खर्ची ही कह सकते हैं। ऐसे लोन से बचना चाहिए। यदि आप कोई बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हैं, यानी कि यदि आप 50 हज़ार लोन ले रहे हैं तो ऐसा मतलब आपको सोचिए चलना है कि 1 वर्ष में ये 50 हज़ार 1 लाख में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आप जो भी कार्य करेंगे उस क्षेत्र का जो एक्सपर्ट होगा उससे आपको एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ भी EMI पे परचेज करना। ठीक है, मिडिल क्लास का व्यक्ति ज़्यादातर EMI पे कुछ परचेज करता है। आपको हम सलाह दे रहे हैं कि आप कभी भी मतलब यदि टाइम मिले तो कोई भी ऑनलाइन स्टोर पे चले जाइएगा, जो ऑनलाइन स्टोर EMI का फैसिलिटी देता है। जैसे एग्जांपल लेना चाहेंगे अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाके देख लीजिएगा। यदि आप कोई 25 हज़ार रुपया का मोबाइल EMI पे ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 32,500 रुपया तक देना पड़ सकता है, यानी कि 7,500 रुपया का आपको नुकसान हो गया। यहाँ पे कहा जाता है कि नो कॉस्ट EMI, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। आपको बता दें RBI भी इस बात पे टिप्पणी किया था नो कॉस्ट पे कि नो कॉस्ट नाम का कुछ चीज़ होता ही नहीं है। आपको बता दें यदि आप 2500 रुपया का यदि आप 25,000 रुपया का कोई मोबाइल ले रहे हैं, ऐसे स्थिति में यदि आप इसको EMI में कन्वर्ट करते हैं तो भले ही आपको 2500 महीना के दर से वो किस्ता बांध दे 10 महीना का, तो 2500 दहीन 25,000 हो जाता है। तो आपको 2500 रुपया महीना बांध दिया। आप सोचेंगे कि 25,000 का मोबाइल था, अब हम जो है एक साथ पैसा 25,000 नहीं दे रहे हैं, बाइक किस्त दे रहे हैं, इसमें मेरा फायदा है, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान है। आपको बता रहे हैं यदि आज आपके पास में 25,000 रुपया है, यदि आप मोबाइल खरीद लिए तो आप तो टेंशन फ्री हो गए। आपके पास कोई टेंशन है ही नहीं कि मोबाइल का हमको EMI देना है या कुछ भी। ठीक है, लेकिन वही यदि आप किस्ता में कर लिए, आपके पास आज 25,000 था, कुछ आप पेड करके जो है किस्ता में बना लिए उसको, ऐसे स्थिति में हो सकता है आने वाला समय में आप जो है पैसा से लचर जाए, आपके पास पैसा ना हो और उसी दिन वो मोबाइल का EMI भरना हो, और EMI आप यदि मिस करते हैं तो उसका जो है पेनल्टी आपके ऊपर अलग से लगाया जाता है। साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर भी बर्बाद हो जाएगा। तो आगे से अब आप कोई हैवी लोन भी नहीं ले सकते हैं। हैवी क्या, छोटा मोटा भी लोन नहीं मिल सकता है। जब भी आप EMI का भुगतान करेंगे तो आप वहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ होगा 199 फीस प्लस GST, यानी प्रोसेसिंग चार्ज भी जोड़ लिया जाता है।
प्रोसेसिंग चार्ज प्लस जीएसटी मिला के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे 25,000 का एग्जाम्पल लिए तो यहाँ पे 7,500 हुआ था, तो 7,500 आपका सीधा नुकसान हो रहा है, इसका कोई जो है वैल्यू नहीं है। यही यदि 7,500 रुपया आप स्टॉक मार्केट वगैरह में लगा देते तो हो सकता है ये 7,500 7 लाख भी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 7,500 का कोई वैल्यू नहीं रहा आपके सामने, बिल्कुल बर्बाद हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़्यादातर लोग उधार और पैंचा देता है, इसको बहुत जगह पैंचा भी बोला जाता है। पैंचा मतलब आज हमको 10,000 का ज़रूरी है, आप दे दिए, फिर हम जो है उसको जब मन हुआ घुमा दिए। हालांकि इसका कोई घुमाने उमाने का समय नहीं रहता है। आपको हम बता दें कि हमसे ज़्यादा पैंचा कोई व्यक्ति नहीं दिया होगा, यानी कि उधार जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको ये भी विश्वास था कि हम वसूल लेंगे। हम 2-2 लाख रुपया तक जो है व्यक्ति सबको उधार दिए हैं। कोई भी व्यक्ति को 50,000 कोई मांगा, कोई 1 लाख मांगा, कोई 2 लाख, जब जब मतलब एक ही टाइम में ना, उतना पैसा वाला हम नहीं है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इतना पैसा जो है व्यक्ति को दिए हुए हैं। कोई बोल रहा था कि हम 10 दिन के बाद जो है आपको दे देंगे, आज हमको 50,000 रुपया दिए, हमने उसको 50,000 रुपया दे दिया। वो पैसा जो है लगभग 6 माह के बाद वो दिया, वो भी किसी दिन 5,000, किसी दिन 6,000, बहुत बार फ़ोन करने के बाद। तो अब आप कहिएगा लीगल एक्शन काहे ले लिए। यदि हम लीगल एक्शन ले लेते तो फिर हम ना घर का रहते ना घाट का। ठीक है, रिलेशन में था, आप सोच सकते हैं हर जगह जो है ऐसा यदि करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको उधार पैसा देने से बिल्कुल बचना चाहिए। यदि आप रिलेशन में ही दे रहे हैं, ठीक है, और बाद में यदि आप लीगल एक्शन लेने का कार्य करेंगे या फिर कुछ करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी तकलीफ हो सकता है। आप सोच के देखिएगा, यदि ऐसा आप इस स्टेज से गुजरे होंगे तब आपको पता होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई रिश्तेदार ही हो या फिर कितनों करीबी हो, उसको यदि आप पैसा दे रहे हैं तो उसको आप इंटरेस्ट पे दीजिए, यानी ब्याज पे दीजिए, और उससे एग्रीमेंट करवा लीजिए। ठीक है, यदि वो एग्रीमेंट करने से पीछे हट रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पैसा कभी ये घुमा के नहीं देगा। आपको हम बता दें कि 2 दिन पहले मेरे पास एक बहुत करीबी ही व्यक्ति आया था, उतना ज़्यादा क्लोजली भी नहीं कर सकते हैं, जान पहचान था बचपन से ही। वो व्यक्ति आया और हमको कहा कि हमको 50,000 रुपया का बहुत अर्जेंट है। हम बोले बहुत अर्जेंट है, लेकिन मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, तो कैसे होगा। तो बोला नहीं, कम से कम आप 1 सप्ताह में भी दे देंगे ना तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। हम बोले ठीक है, 1 सप्ताह में 110% हो जाएगा, ये हम आपको जो है आश्वासन दे रहे हैं। तो बोला कि 1 सप्ताह के बाद 100% हो जाएगा ना 50,000। हम बोले हाँ हो जाएगा। तो उसको हम बोले कि आप अपना जो है वाइफ का आधार कार्ड लेके आइएगा। बोला ऐसा क्यों। हम बोले उसको लोन फिनांस करवा देंगे कोई भी बैंक से 50,000 रुपया का, 1 सप्ताह तक में हो जाएगा, 2 से 3 दिन में ही हम करवा सकते हैं। तो वो पीछे हट गया। आखिर क्या वजह था। बैंक तो उसको लोन देता तो उसका जो है सिविल स्कोर भी अच्छा होता, और हम लोन देते तो यहाँ कुछ होता नहीं। तो ऐसे स्थिति में वो लोग जो है पीछे हट गया, वो लोन लेने से मना कर दिया, बोला नहीं बैंक से नहीं लेंगे। हम बोले आपको पैसे से मतलब आवश्यकता है ना, पैसा का ही आवश्यकता है ना, आप कहीं से लीजिए, हमसे लीजिए या बैंक से लीजिए, हम आपको बैंक से दिलाना तो आपको तकलीफ क्या है। तो वो डायरेक्ट मना कर दिया कि हम बैंक से नहीं लेंगे। आगे आप लोग समझ सकते हैं कि वो बैंक से नहीं ले रहा था और हमसे क्यों ले रहा था, क्योंकि बैंक से वो लेता तो वहाँ रिस्क था, उसको EMI टाइम टू टाइम पे करना होता है, और हमसे लेता तो 2 महीना बोला, 4 महीना के बाद देता, 6 महीना के बाद देता, 2 साल के बाद देता। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति से आपको दूरी बना के रखना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं चौथा पॉइंट के पास। मिडिल क्लास व्यक्ति यदि क्रेडिट कार्ड ले रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपका दिमाग में इस टाइप से जो है छाप देता है कि आप आज खर्च कीजिए, 50 दिन के बाद पैसा दीजिएगा। ठीक है, आज आप खर्च किए, लेकिन 50 दिन के बाद पैसा कौन दे रहा है। 50 दिन के बाद भी आप ही को पैसा देना है, और इस 50 दिन के दरमियान में यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह हो जाए या फिर कुछ आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाए, इसके बारे में तो कोई नहीं जान रहा है। यदि आपके ही साथ ऐसा हो जाए तो क्रेडिट कार्ड वाले ये चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझेगा। जितने तारीख का आपका EMI का बिल आ रहा है वो बिल उस तारीख को पे हो जाना चाहिए। ठीक है, और यदि पे नहीं होगा तो आपको भयानक नुकसान होगा। पहला नुकसान तो ये होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा, आप कहीं से कोई लोन नहीं ले सकते हैं। दूसरा ये होगा कि ये पेनल्टी भी लगाते जाएगा। आज भुगतान करना था मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल का, आज नहीं किए 500 रुपया फाइन, कल फिर नहीं किए 500 फिर फाइन, इसी तरह बढ़ते जाएगा। और आपको बता दें यदि आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हैं टाइम पे, तो वो जो पेनल्टी लगाता है ना आप पे, जुर्माना जो लगाता है ना, वो सभी लोन का जुर्माना से ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका बहुत हैवी इंटरेस्ट होता है। तो आपको क्रेडिट कार्ड को यूज करने से बचना चाहिए। यदि आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और आवश्यकता जहाँ है, जहाँ ज़रूरत है, आप वहाँ खर्च कर रहे हैं तो ये बहुत सही है।
ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड का लोभ में है कि 50 दिन के बाद पेमेंट करना है, जो नहीं लेना था वो भी ले लिया। तो जो ज़रूरत है, ठीक है, जिसका आवश्यक है वही चीज़ आपको लेना चाहिए। तो आपको क्रेडिट कार्ड का भी झेल से बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी आखिरी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको हम वीडियो के लास्ट में ही लेते हैं। तो सबसे आखिरी पॉइंट और इम्पोर्टेंट है अमीर बनने का शौक़। आजकल के समय में बहुत व्यक्ति को दिखावा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ठीक है। मतलब उसके पास यदि 100 रुपया है तो वो 1000 दिखा रहा है, यदि 1000 जेब में है तो 1 लाख दिखा रहा है, 1 लाख है तो 1 लाख मतलब 10 लाख दिखा रहा है। ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाना, इससे क्या होने वाला है? क्या कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत व्यक्ति तो लोन पे जो है बाइक ले लेता है, मोटरसाइकिल लोन पे ले लिया, अच्छा वाला मोबाइल ले लिया, जबकि बुरा वाला मोबाइल से भी उसका काम चल रहा था। लोन पे बहुत व्यक्ति लैपटॉप ले लिया। आपको हम बता दें, मेरा जो है 50,000 का लैपटॉप है, तो वो 1 लाख रुपया महीना कमा के भी दे रहा है, तो हम 50,000 रुपया का लैपटॉप रखे हैं। मेरा देख के बहुत व्यक्ति जो है मार्केट से 8 GB रैम वाला ही लैपटॉप लिया है। भले ही वो यदि 4 GB रैम का ले लेता, कम में हो जाता, 20-25 हज़ार 30 हज़ार में आ जाता, तो उससे भी उसका काम चल सकता था, क्योंकि उसको टाइपिंग करना था, कुछ करना नहीं था। लेकिन वो मेरा देखा देखी किया। तो ऐसा नहीं हम अपने आप को बता रहे कि हम बहुत बड़े हैं, ठीक है। आपको बता दें, इससे पहले जो काफ़ी सारा वीडियो में हमको यही 2 शॉट आप देखते होंगे, एक ये एक और लाल वाला। मेरे पास ये 2 ही शॉट है, इसके पास शॉट ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मेरा कुछ मतलब जो है दिखाने का या फिर कुछ नहीं है, ठीक है। तो वीडियो में जो मुख्य जानकारी था वो हम आप लोग को दे रहे थे, ठीक है। तो अब जैसे लैपटॉप का एग्जांपल लेते आप लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा अपने आप को दिखा रहा है इसलिए बोला, तो इसलिए बता दें, मेरा काफ़ी सारा वीडियो देख लीजिएगा, यही 2 शॉट है, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से। तो ऐसा कुछ नहीं मेरा टेंशन है। मेरा वीडियो से जो भी जुड़ा है, मेरा हमेशा यही प्रयास आता है कि उसको जो है पूरा प्योर नॉलेज मिले मेरा वीडियो से, ठीक है। कोई भी जो है मतलब खूब अच्छे से मेरा वीडियो समझ ले, हम यही प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छी जानकारी देने का। तो ये 5 पॉइंट में से कौन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।